नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गौर गोपाल दास जी की लिखी बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। आप सब जानते होंगे गौर गोपाल दास जी को। इस्कॉन में ये एक सन्यासी हैं। इनकी ये जो बुक है ये करीब 200 पेज की है, स्मॉल साइज़ की है। ये कुछ वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट स्टार्ट कुछ ऐसे होती है कि जो लोग खुश दिखते हैं पर होते नहीं हैं। जैसे कि उनके पास पैसे तो होते हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ मनी होता है, लेकिन हैप्पीनेस लैगिंग बिहाइंड होती है कहीं। इन्होंने कुछ इस तरीके से लाइफ को लिया है कि लाइफ को वो एक कार की तरह मान लिया है और उसके 4 पहिए ऐसे बताए हैं कि वो 4 व्हील्स कुछ इस टाइप के हैं, उसमें से एक भी अगर पंक्चर होगा या कुछ उसमें दिक्कत होगी तो कार को चलने में दिक्कत होगी। जैसे कि उन्होंने 4 व्हील्स ऐसे लिए हैं: पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ, सोशल कंट्रीब्यूशन। इनके अंदर फिर चैप्टर्स दिए हैं, उन चैप्टर्स को समझाया है। जैसे कि पर्सनल लाइफ में इन्होंने लिया है कि कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड से। इन्होंने अफर्मेशन, ये सब चीज़ें थोड़ी शॉर्ट में बताई हैं। इसके बाद फिर एक जो इस बुक का सबसे अच्छा प्रिंसिपल है, वो मतलब मुझे जो लगा है, वो वाई वरी। वो पर्सनल लाइफ है कि आखिर चिंता किस बात की, सॉल्यूशन है तो फिर चिंता क्यों ले रहे हो, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। सॉल्यूशन नहीं है मतलब कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते तो फिर क्यों वरी कर रहे हो। फिर अगला है जैसे कि रिलेशनशिप। वैसे मुझे थोड़ा वही है कि यार मॉन्क रिलेशनशिप पे लिख रहे हैं बट फिर भी रिलेशनशिप सिर्फ वही नहीं है ना, गर्ल और बॉय के बीच। इन्होंने जैसे कि ये बताया कि स्पीकिंग सेंसिटिवली थोड़ा बोलो, तो उस पे इन्होंने थोड़ा कहा है कि जैसे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों के बीच इस वजह से हो जाती है कि वो सेंसिटिवली बोलते नहीं है, सामने वाले को कब बुरा लग जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। तो रिलेशनशिप में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम कुछ चीज़ों को फॉरगेट करें और गलतियों को सामने वाले को फॉरगिव करें। तो फॉरगिवनेस पे इन्होंने अलग से एक चैप्टर रखा है। एसोसिएशन पे रखा है कि रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ सकती हैं जब आप एसोसिएशन बढ़ाएं। कभी डिनर पे जा रहे हैं, कभी खाने जा रहे हैं, कभी साथ में मिल रहे हैं, कभी साथ में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप बढ़ेगी। फिर तीसरा जो इन्होंने वो बनाया है, व्हील बनाया है कार का, वो है वर्क लाइफ। वर्क लाइफ में इन्होंने कहा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके की साधना है, मतलब सेल्फ़ डिस्कवरी ज़रूरी है इसमें। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि आप वर्क लाइफ में हो तो लेकिन आपकी इंटीग्रिटी और कैरेक्टर होना चाहिए, आपका मैन ऑफ कैरेक्टर आप होने चाहिए। फिर जो लास्ट इन्होंने व्हील बताया वो है सोशल कंट्रीब्यूशन का। सोशल कंट्रीब्यूशन में इन्होंने जैसे कि ये भी मतलब सेकंड बेस्ट है। फर्स्ट वो वाइवरी जो मैंने बताया था, और सेकंड बेस्ट कॉन्सेप्ट है सेल्फिशली सेल्फलेस। आप सेल्फलेस रहो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें आप रिजर्व्ड हो। जहाँ आप सेल्फिश दिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहाँ रिजर्व्ड रहो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक अब कुछ चीज़ें होती हैं हमें इस पे फोकस करना है, तो कुछ ऐसी भी तो चीज़ें हैं कि जिनसे हमें दूर रहना है। तो वही जिस पे फोकस करना है वो सेल्फलेस हो गया, और जिससे दूर रहना वो सेल्फिश हो गया कि नहीं भाई मैं ये देखूंगा ही नहीं, ये सुनूंगा ही नहीं। तो वो इन्होंने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। फिर फैमिली फर्स्ट समझाया सोशल कंट्रीब्यूशन में कि पहले फैमिली से ही स्टार्ट होगी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने सर्विस बताई कि कैसे सर्विस हैप्पीनेस दे सकती है आपको लाइफ में। सर्विस कैसे आप सर्विस को धीरे धीरे नेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। और अब मैं अपना रिव्यूज़ पे अलग से दूं कि मुझे कैसी बुक लगी, तो दोस्तों शुरू की 20% ऑफ द बुक मुझे बोरिंग लग रही थी। आई थॉट यार गलत बुक आ गई और मैं अब इसे छोड़ देता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट आया, और ये इस बुक की एक खासियत है कि हर 10-20 पेज के बाद कुछ काम का आ गया, तो फिर आगे कैरी ऑन करता गया। वैसे बुक मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि आपने स्टार्ट की तो एंड ही कर दोगे। आप अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हो वैसे भी नॉवेल ये सब, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। और वैसे तो बुक अच्छी है, और जितना गौर गोपाल दास जी अच्छा बोलते हैं इंटरनेट पे उतनी भी अच्छी तो नहीं है। और ये पूरी तरीके से मतलब मुझे बुक ठीक लगी, मैंने पूरी पढ़ी है। मैंने कुछ इसमें मैं इस पे ये भी बना, इसकी समरी भी बनाऊंगा, बहुत अच्छी है। शायद चैप्टर वाइज बनाऊँ या टोटल बनाऊँ, आप बताइएगा कि एक एक वीडियो में ख़त्म करूँ या फिर पूरा चैप्टर वाइज डिटेल में बताऊँ। बट हाँ, बुक अच्छी है, मतलब पढ़ने लायक है। बट ये वो भी नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट बुक हो, ऐसी ऐसी नहीं है। चलिए आप बताइएगा फिर आपका क्या कहना है इस बुक के बारे में। मैंने अपना रिव्यू दिया है, हमारी राय अलग हो सकती है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो मैं मतलब ये कह रहा हूँ वही सही है इस बुक के बारे में। चलिए धन्यवाद दोस्तों।